अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 10:30 ऑलमोस्ट, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग। अब ये डीप क्लीनिंग ही हो रही है, मतलब हर तरह से हर चीज़ उठा उठा के मैं डस्टिंग कर रही हूँ। मैंने कोई हफ्ते से डस्टिंग नहीं की थी, तो आज मैंने सोचा कि लगे हाथ ये वाला काम भी कर दें डीपली। आजकल यहाँ पर वैसे ही गर्मियों का मौसम है, तो खिड़कियाँ खुली ही रहती हैं, तो और हवा तो यहाँ पर बेइंतहा कभी कभी चलती है। और जब इस तरह तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो डस्ट वगैरह आ ही जाती है, क्योंकि मैं दिन में तो सारा टाइम विंडो खोल के ही रखती हूँ। तो बस अब ये हालत देखें, इतनी डस्ट हो चुकी है कि इस वाइप का रंग जो है वाइट से ब्राउन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको फिर मैंने फेंक दिया और फिर अब मैं दूसरे वाले से कर रही हूँ। बहुत डस्ट हो गई थी, तो बस अब अच्छे से डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने की है रूम की अच्छे से सफाई, पोछा वोछा लगाया है अच्छे से आज। और खाना मैंने आज सुबह नहीं पकाया, क्योंकि आज मुझे पकाना है शाम को मज़ेदार सा शवारमा। तो उसकी मैरिनेशन मैंने जो है सफाई वगैरह करने के बाद कर ली थी, तो वो आगे आप देखेंगे। मेन टॉपिक आज मेरी इस वीडियो का ये है कि स्ट्रेस फ्री डे हमको कैसे मिले। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। तो ऐसा क्यों उन लोगों के साथ होता है कि उनको हर वक्त स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। और ये स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो अब्रॉड में रहते हैं, अपने अपनों से दूर, अपने मुल्क से दूर। तो उनके साथ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस फ्री आप अपने आप को सिर्फ उस सूरत में रख सकते हैं जब आप अपने आप को मसरूफ़ रखें हर चीज़ के अंदर, क्योंकि मसरूफियत भी एक बहुत बड़ी नेमत है, ये हर किसी को नहीं मिलती। एक तो घर के काम करना, कुकिंग करना, अगर आप इसको ये समझें कि मेरे लिए थेरेपी है, मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, तो बिल्कुल होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। मैं कभी भी 2-2 3-3 दिन का खाना बनाकर फ्रीज़ नहीं करती कि बाद में उसको माइक्रोवेव करके खा लेंगे। मैं डेली बेसिस पे खाना पकाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि हमने बाहर से कुछ ले लिया, और वो कभी भी महीनों में आती है कि आ गई तो ठीक है, वरना खुद ही कर लिया। अब क्या है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम मेरा फ्री होता है और मैं आराम से सुकून से कुकिंग करती हूँ मज़े से। और फिर उसके बाद घर के छोटे मोटे काम भी साथ होते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं कभी भी, सारा दिन ही चलते रहते हैं जब तक आप सोए ना। फिर थोड़ा बहुत मुझे दोपहर में रेस्ट भी मिल जाता है, 1-2 घंटे के लिए मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, तो इससे भी माइंड बड़ा रिलैक्स रहता है। रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर डालने से भी आप स्ट्रेस में रहते हैं। तो बस ये है मेरी स्ट्रेस फ्री रूटीन, जिसमें मैं अपने आप को बिज़ी भी रखती हूँ, सारे काम भी होते रहते हैं और मैं बहुत रिलैक्स भी रहती हूँ। और जिस दिन मैं मॉर्निंग में कुकिंग नहीं करती ना, बस उस दिन मैं डीप क्लीनिंग पकड़ लेती हूँ कि आज तो मुझे चमकानी है हर चीज़। और जिस दिन मुझे कुकिंग भी नहीं करनी होती और डीप क्लीनिंग और सफाइयाँ वगैरह भी करनी नहीं होती, तो उस दिन जो है मैं एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। मतलब कोई ना कोई वीडियो उठा के मैं एडिट करने शुरू कर देती हूँ, ताकि इससे मेरा माइंड नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाए ही नहीं, कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, या मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो इस तरह मैं अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ हर चीज़ में। तो जो लोग भी स्ट्रेस में रहते हैं या एंजाइटी में रहते हैं, तो वो अपने आप को ना घर के कामों में ज़्यादा मतलब बॉन्ड कर दें हर चीज़ के साथ, कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब ये करना है। 3-3 4-4 दिन के काम एक साथ करके ना रखें। अपने आप को डेली बेसिस पे ही इन एक्टिविटीज़ में रखेंगे तो हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और बस सफाइयाँ वगैरह करने के बाद और थोड़ा फ्रूट मैंने खा लिया था, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही थी अंगूर की, तो मैंने कहा इसको खा के ख़त्म कर लेते हैं। और बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे मैरिनेशन के लिए। मुझे चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा कम दही लिया है। उसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड की है, गरम मसाला और जिंजर गार्लिक पाउडर और नमक। ये मैंने अपने हिसाब से डाला है, अपने अंदाज़े से। जितना चिकन आपका हो आप अपने हिसाब से उतनी चीज़ें डाल लें। मुझे जो है ना, मतलब वो नहीं करना आता कि इतने टेबल स्पून इतने में, बस मुझे लगता है कि अगर इतना है तो मैं इतना डाल दूँ तो वो काफ़ी रहता है अपने अंदाज़े से। तो आप भी उसको अपने अंदाज़े से डाल लें, और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके, और इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में। तकरीबन 3 से 4 घंटे तो मैंने इसको रखा था। और फिर मैंने आगे 4 बजे कुकिंग करनी स्टार्ट की थी। और ये मैंने तकरीबन 1 बजे से भी पहले दोपहर के इसको मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। और अब यहाँ पर मैं तैयार श्यार होकर निकल गई हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप करें मॉरिशस के हसीन नज़ारे। एक तो मॉरिशस में ग्रीनरी बहुत है, ऊपर से ये पहाड़ी इलाके, ओए होए, मतलब इस्लामाबाद याद आ जाता है देखकर। मैं कभी वैसे इस्लामाबाद नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने हर किसी से सुना है कि ये इस्लामाबाद है, तकरीबन इस्लामाबाद है।
और तकरीबन कोई 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग जो है अभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे, क्योंकि हम रास्ता थोड़ा इधर उधर हो गया था। हम बहुत आगे चले गए थे और हमारी मंजिल थोड़ा सा पीछे थी और बिल्कुल अपोजिट साइड पे थी। तो फिर वापस आके दोबारा से उस डायरेक्शन पे गए हैं और मैं इतना थक गई थी बैठे बैठे कि मैंने अपनी स्लीपर वगैरह उतार दी गाड़ी में और मैं ऊपर होके बिल्कुल सुकून से बैठ गई थी और मेरी गोदी में मेरा बच्चा भी सोया हुआ था। और फिर दोबारा से कोई 15 से 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। और ये देखिए हम लोग रिवर्स जा रहे थे। इसके बाद जो हमने टर्न लिया था तो वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन थी और अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं डीकैथलॉन। डीकैथलॉन जो है एक छोटा सा मॉल है जहाँ पर हमारे काम की कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। यहाँ पर स्विमिंग से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड और कैंपेन जो लगाते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो मैं अंदर से जाकर आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें कि इस मॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और ये इतने सुकून वाली जगह है ना, बाहर भी दूर दूर तक कोई शोर नहीं, सुकून इतना था कि जिसकी इंतहा नहीं। और बस यहाँ पर फिर हम लोग अंदर आ गए थे। तो अंदर आने के बाद बस ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी और कुछ 2-3 ऐसी घर में पहनने वाली जो स्लीपर्स होती हैं वो थी। इसके अलावा शूज़ ही शूज़ और हर चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव मॉल है। अगर तो आप लोग मॉरिशस में रहते हैं तो ज़रूर इस मॉल का विज़िट कीजिएगा, लेकिन बस उस सूरत में जब आपको यहाँ पर से कुछ बाय करना हो। लेकिन अगर आपको बाय नहीं भी करना है यहाँ पर तो भी आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। वो क्यों, मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पर ये सारा कुछ वो सामान है जो कैंप वगैरह लगाते हैं, कैंप पे जाते हैं तो ये उनका सामान है। और इतना मज़ेदार लग रहा था ना देख के। हम तो कभी भी नहीं गए लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। देखते हैं कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन मुझे ना इन चीज़ों से डर बहुत लगता है। मतलब मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इसलिए वैसे भी हम कभी नहीं गए। देखते हैं आगे क्या होता है। और बस इन सारी चीज़ों की नज़ारे करने के बाद हम लोग आ गए थे मॉल से बाहर, थोड़ी पीछे की साइड पे जहाँ पर बना है प्ले एरिया। और वो प्ले एरिया सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। बच्चे भी आप लाएं अपने, इंजॉय करेंगे बच्चे। लेकिन हमने तो बच्चों से ज़्यादा इंजॉय किया था ये जो जंपिंग कैसल है ना इसके अंदर। एक तो ये छोटा वाला जंपिंग कैसल है और इसके ही सामने बड़ा वाला जंपिंग कैसल है। मैं कभी भी जंपिंग कैसल में नहीं गई, ये वाले में गई थी मैम। और हम इसी तरह ही जंप कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। 2 लोग बैठे थे, एक जंप कर रहा था तो सारे लोग उछल रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था। मज़ेदार सी जगह है। तो यहाँ पर अगर आप लोग मॉरिशस में रहते हैं ना तो ज़रूर इस जगह का विज़िट करें, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। अच्छा, दूसरी बात कि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई टिकट शिकट नहीं है। तो आप यहाँ पर फ्री में विज़िट कर सकते हैं। और मॉरिशस में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको पेड करना पड़ता है, लेकिन ये वाली बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और तकरीबन 2 घंटे वहाँ गुजारने के बाद हम लोग घर आ चुके थे और इस वक्त 4 बजकर कोई 10 या 15 मिनट हो रहे थे। तो अब मुझे कुकिंग करनी थी और मगरिब से पहले पहले करनी थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पीटा ब्रेड की डो। अच्छा, पीटा ब्रेड मैंने यहाँ से बाहर से नहीं मंगवाई, मैंने घर में ही बना ली। 3 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने 3-4 चम्मच दही, 1 अंडा, ईस्ट, बेकिंग पाउडर, नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के बस गूँध लिया। और यहाँ पर हमारी पीटा ब्रेड रेडी हो गई। और उसको मैंने साइड में रख दिया था आधे घंटे के लिए, जब तक मेरी चिकन रेडी हो रही थी। जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी थी तो वो मैंने निकाल ली है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना वरना बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है। और उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक डाल के और फिर मैंने जो है चिकन को पकने के लिए रख दिया। अब चिकन ऑलरेडी दही के अंदर मैरिनेट हुआ है तो काफ़ी पानी छोड़ेगा, तो इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये इतना पानी अभी निकला है। और इसको मज़ीद मैं 5 मिनट और पकाऊंगी तेज़ आग पे। और फिर इसके अंदर जो मैंने वेजिटेबल कट करके रखी है, कैप्सिकम और अनियन, इसको मैं डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी, मतलब 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही काली मिर्ची ऐड की थी और थोड़ा सा बस नमक और डाला था, वो मुझे कम लग रहा था। और बस इसको मैंने 10 मिनट और पकाया वेजिटेबल डाल के। और ये हमारी चिकन हो चुकी है रेडी। अब मैं बनाऊंगी सॉस, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ लिया है 2 टेबल स्पून, साथ ही यहाँ पे मैंने गार्लिक चिली सॉस ली है, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ही डाली है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है अब सोया सॉस 1/2 टी स्पून। और 1/2 टी स्पून ही मैंने इसके अंदर विनेगर
ऐड किया है और इसके अलावा मैंने कोई ऊपर से मिर्ची विर्ची काली मिर्ची नमक कुछ नहीं डाला, बस इसी को मिक्स किया और इतने मज़े की सॉस बन गई थी ये। अब ये सारे काम करने के बाद जो है मैंने सब चीज़ों को साइड में किया और अब मैं बनाने लग गई थी पीटा ब्रेड। और ये बिल्कुल ही पीटा ब्रेड बनी, बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार सी। और अब हम करेंगे शवारमा सेट करने की तैयारी। तो पीटा ब्रेड जब बन जाए तो उसको फ़ौरन से ही आपने शवारमा वगैरह नहीं लगाना, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि मैंने इस कपड़े में डाल के छोड़ दी थी। मैंने सारी एक साथ बना ली थी और फिर मैंने उसके बाद शवारमा रेडी किया था। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने लास्ट में जो तिल ऐड किए हैं वाइट वाले, जो नॉर्मली मिल जाते हैं, मेरे पास रखे थे तो मैंने ऐड कर लिए, ये भी रेसिपी का हिस्सा थे। तो फिर मैंने ये इसमें डाल दिया और यही मैंने तिल जो है सॉस में भी डाले थे अच्छे से भर के, तो इससे टेस्ट और भी मज़ेदार हो गया था। अगर आपको पसंद है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। मुझे तो मज़े के लग रहे थे इसलिए मैंने अच्छे से और डाले भर के सॉस के अंदर। और अब बनाएंगे शवारमा। बस एक पीटा ब्रेड ले लेंगे, उसके ऊपर अच्छे से सॉस लगानी है भर भर के। इस सॉस का इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत ही टेस्टी थी, तो मैंने भर भर के लगाई। और बस इसके बाद फिर जो चिकन मैंने बना के रखी थी वो मैंने इस पर रखी है, वो भी अच्छे से डालनी है, कंजूसी नहीं करनी। और यहाँ पर मेरे पास ना कुकुम्बर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो अगर आपको टमाटर पसंद है या कच्ची प्याज पसंद है तो आप वो भी इस पर डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए प्याज वगैरह नहीं डाली, मैं ऑलरेडी चिकन में डाल चुकी थी। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ ये वाली सलाद बची हुई थी और इसको मॉरिशस में कहते हैं क्रेसो, ये मज़े की बहुत लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया और यहाँ पर रेडी हो चुका है हमारा शवारमा। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसी लगी। और बस मैं करूँगी यहीं पर अपना व्लॉग एंड, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अपने साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।